हेलो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों आज हम लोग वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल स्पीच से करने वाले हैं। अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। अरे लिख दे खून से अपनी कामयाबी कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो उसमें मिटा के दिखा। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन भिन्न। तो दोस्तों भिन्न में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। तो चलिए दोस्तों पहले बेसिक जानकारी से शुरू करते हैं। दोस्तों भिन्न क्या होता है? भिन्न एक ऐसी संख्या होता है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग को निरूपित करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई एक रोटी है। ठीक है दोस्तों, तो रोटी को हम लोग 4 टुकड़ा किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 टुकड़ा में से किसी एक भाग को निरूपित करेगा, ये एक भिन्न होगा। दोस्तों ये 4 टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा। दोस्तों ये कितना है? 4 टुकड़ा में से एक टुकड़ा। दैट मीन्स दोस्तों जिसे हम लोग 1/4 कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। तो दोस्तों यही होता है भिन्न। इस टाइप से 2/5, इसमें कोई एक पिज्जा है, उसको हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है दोस्तों, 5 पार्ट्स में हम लोग 2 पार्ट हम लोग ले लिए हैं। दैट मीन्स 2 पार्ट में हम लोगों को 5 पार्ट में हम लोगों को पास 2 पार्ट है। दोस्तों यही है भिन्न। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट्स ऑफ भिन्न का जो फ्रैक्शन का पार्ट होता है, भिन्न के भाग जो होता है दोस्तों, भिन्न का हम लोग 2 टाइप का पार्ट होता है, जिसमें से ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर, एंड नीचे वाले को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, हर। ऊपर वाले को हिंदी में बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग का जो यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है वो दोस्तों दिया है दिस। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दोस्तों इसमें से मैक्सिमम बच्चे यही करता है कि इसको सॉल्व करने के बजाय सोचता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन ये बहुत, क्योंकि दोस्तों इसको पहले हम लोग एलसीएम करना होगा, फिर एलसीएम करने के बाद उसको दोस्तों इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए दोस्तों हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है। तो बच्चे सोचता है कि चलो ये क्वेश्चन क्यों किया जाए, इससे अच्छा कि इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, 1-2 क्वेश्चन और हो जाएंगे। दोस्तों आज हम लोग एक बेहतरीन ट्रिक्स की बात करने वाले हैं, जिससे दोस्तों आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं, बाद वाला क्वेश्चन तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा। दोस्तों हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, जस्ट इसके बीच में गैप देखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में गैप कितना है दोस्तों? 3। इसके बीच में गैप कितना है दोस्तों? 2। इसके गैप में दोस्तों गैप कितना है दोस्तों? इसके बीच में इसको दोस्तों 4 है। और इसके बीच में दोस्तों गैप कितना है? इसके बीच में दोस्तों गैप 4 है। बस दोस्तों हम लोग का काम हो गया। अब दोस्तों करना क्या है, हम लोग को 19/22 जो दिया हुआ, इस 22 को हम लोग क्या करना है? नीचे नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग लिखेंगे 19/3। ये जो गैप है इसको नीचे लिखेंगे। 17 इसके नीचे गैप है 2, और 25 इसके नीचे क्या है दोस्तों? 4, और 31 इसके नीचे क्या है दोस्तों? 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो दोस्तों हम लोग का काम हो गया। अब दोस्तों क्या करना है कि ये जो नंबर है, इस नंबर को हम लोग ऐसे नंबर से मल्टीपल करना है। ये 3, 2, 4 है, तो दोस्तों ये तीनों का, इस चारों नंबर का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? इस चारों नंबर का एलसीएम होगा 12 ना दोस्तों, 3 4 से 12। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इस एलसीएम से मल्टीपल करेंगे। ठीक है दोस्तों, 19/3 है, इसको 12 से मल्टीपल करेंगे। इसमें 17/2 है, इसको भी 12 से मल्टीपल करेंगे। यहाँ पर 25/4 है, इसको भी हम लोग दोस्तों 12 से मल्टीपल करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर मेरा लास्ट नंबर है 31/4, इसको भी दोस्तों 12 से मल्टीपल करेंगे। अब दोस्तों ये 3 4 12, 6, 3 और दोस्तों 3। अब दोस्तों 9 से 4 टाइम में कितना होगा? 76। ये 6 टाइम में कितना होगा दोस्तों? 102। ये 3 टाइम में 75। और दोस्तों ये 3 1 3, 3 3 9, 93। अब दोस्तों इसमें से जो सबसे बड़ा है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, इसमें जो सबसे छोटा है वही फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों हम लोग का सबसे बड़ी नंबर, सबसे छोटी नंबर अगर दिया जाता है दोस्तों, तो हम लोग थोड़ा बहुत मेहनत करके बता सकते थे कि यह छोटा है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम वही हो जाता है, जब दोस्तों इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताते हैं, तो हम लोग को एग्जाम में प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा सेकंड वाला था मेरा 17/19, बढ़ते क्रम में लिखने बोला दोस्तों। तो इसमें हम लोग
17/19 मेरा सबसे बिगेस्ट नंबर है। उसके बाद दोस्तों सेकंड है मेरा 93, जो दोस्तों क्या है 31/35, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मेरा है 76, दैट मीन्स दोस्तों 19/22, एंड लास्ट नंबर है दोस्तों 75, दैट मीन्स 25/29, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसान भाषा से दोस्तों हम लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको और बनाने के लिए हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने के लिए दोस्तों आपको ये लगेगा कि बाप रे बाप इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे नंबर कितना है। दोस्तों जस्ट कुछ नहीं करना है, इसके बीच में गैप कितना है हम लोग का फर्स्ट प्रोसेस है। एग्जाम में दोस्तों हम लोग बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। इसके बीच में गैप कितना है दोस्तों, इसके बीच में गैप है दोस्तों 8 का ना। इसके बीच में गैप कितना है दोस्तों, इसके बीच में गैप है दोस्तों 13, 17, 4 का। इसके बीच में दोस्तों गैप कितना है 23, 31, 8 का। इसके बीच में गैप कितना है दोस्तों 4 का, और इसके बीच में गैप कितना है दोस्तों 3, 8, इसका भी 8 का, ठीक है दोस्तों। 4, 8, 8, 8, इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों 8 होगा। तो जस्ट दोस्तों हम लोग 9 इसका जो गैप है इसको 8 लिख देना है, यहाँ पर 13/4 लिख देना है, यहाँ पर 23/8 लिख देना है, यहाँ पर 77/4 लिख देना है, और यहाँ पर 103/8 लिख देना है। दोस्तों अब नीचे वाले को हम लोग को भूल जाना है, जब हम लोग इसका गैप देख लेंगे नीचे वाले को भूल जाना है, ठीक है अभी तक के लिए। अब इसका एलसीएम कितना होगा 4, 8, 8, 4, 8, इसका एलसीएम कितना दोस्तों 8 होगा, इसका भी 8 होगा, इसका भी दोस्तों 8 होगा, इसको भी 8 से मल्टीपल करेंगे, इसको भी 8 से मल्टीपल। एग्जाम दोस्तों आप लोग तो पता ही सकते हैं 8, 8, 1 होगा, 9, 1 जा 9, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 कैंसिल 9 हो जाएगा, ये 4, 2 जा 13, 26 हो जाएगा। ये दोस्तों 8, 8 कट जाएगा, तो इसमें 23 रह जाएगा। ये दोस्तों 4, 2 जा 77, 2 जा 154, और ये दोस्तों 8, 8 कट जा 103 हो जाएगा। दोस्तों देखने मिलेगा कि ये सबसे बड़ा होगा, लेकिन देखिए दोस्तों ये सबसे बड़ा नहीं है दोस्तों। क्या होगा ये 77/18 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को बताया गया सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो ये दोस्तों सबसे बड़ा है। इसका मतलब दोस्तों 77/81 क्या है, ये सबसे बड़ा है। इसको हम लोग अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़े तो भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सबसे छोटा है, दैट मीन 9/17 सबसे छोटा है। उसके बाद दोस्तों कौन है, उसके बाद दोस्तों 23 है, दैट मीन 23/31 है। उसके बाद उसके बाद दोस्तों इससे बड़ा कौन है 13/17 है। इसके बाद दोस्तों कौन है 103 है, 103/111, और दोस्तों उसके बाद कौन है 154, दैट मीन 77 कितना है दोस्तों 77/81, ठीक है दोस्तों समझ गए। चलिए दोस्तों इसको अब हम लोग ओनली 2 सेकंड में करने का कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। उतना हम लोग एग्जाम में तो नहीं करना है, हम लोग जस्ट क्या करना है इसका देखना है इसका गैप कितना है, ठीक है दोस्तों। उसको डायरेक्ट हम लोग एग्जाम में गैप लिखेंगे, इसको तो हम लोग इसे देखना नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे 17/6, यहाँ पर लिख देंगे 13/3, यहाँ पर लिख देंगे 51/6, और यहाँ पर लिख देंगे 89/12। और 3, 6 इसका है 12 का मल्टीपल 12 से है, इसका भी 12 से है, इसका 12, तो 6, 2 जा 12, दैट मीन 7, यहाँ पर भी 12 से है, और यहाँ पर भी 12 से। तो 12 से 2 टाइम में कटेगा, 7, 2 जा 34, ठीक है दोस्तों। ओह सॉरी, इसका गैप 2 है दोस्तों 2, तो ये 6 टाइम में कटेगा, 12 है, तो 16, 17 कितना होगा 102। उसके बाद उस सेकंड टाइम में इसको 3, 4 जा कटेगा, 13, 3 जा 52। उसके बाद दोस्तों ये कितना 2 टाइम में कटेगा 102, और ये भी कितना 12, 12 कट जाएगा 89। इसका मतलब दोस्तों ये जो 2 फ्रैक्शन है फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, ये दोनों इक्वल है, ठीक है दोस्तों। तो 17/19 इक्वल टू है किसके 51/57, ठीक है दोस्तों। ये दोनों इक्वल है, घटते क्रम में। उसके बाद दोस्तों बड़ा कौन है, सॉरी दोस्तों घटते क्रम बोला है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। उसके बाद जो बड़ा है दोस्तों 102 हो गया, ये दोस्तों सबसे बड़ा है। उसके बाद दोस्तों ये है 89/101। उसके बाद दोस्तों कौन है, उसके बाद दोस्तों मेरा है 52 वाला कौन है 13/16, ठीक है दोस्तों समझ में आ गया।
अगर दोस्तों गैप इक्वल है तो हम लोग कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिया है 13/15, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दिया है 17 बटा दोस्तों दिया है यहाँ पर 17/19। उसके बाद दोस्तों दिया है 21/23। तो दोस्तों इसके बीच में गैप 2 है, तो इसको देख के बता रहे हैं जो सबसे बड़ा होगा वही बड़ा होगा। गैप तो इक्वल है, क्योंकि इक्वल गैप में एलसीएम 2 होगा, 2 कैंसिल हो जाए, तो जो सबसे बड़ा है वही, ठीक है। तो समझ में आए नहीं दोस्तों, ठीक है। हम लोग बना के देख लेते हैं। इसमें गैप 2 है, तो इसको दोस्तों हम लोग लिखेंगे 13/2, इसको लिखेंगे 17/2, इसको लिखेंगे 21/2। और दोस्तों फिर 2 कैल्शियम 2 होगा, तो इसका मतलब 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब जो 21 था वही सबसे बड़ा हो गया। इसलिए दोस्तों गैप अगर इक्वल होगा तो हम लोग कुछ देखना ही नहीं है, तो डायरेक्ट बता देना जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा नंबर, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा नंबर, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग समझ में आ गया। अच्छा है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में हम लोग को बहुत देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये भी दोस्तों 2 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में दोस्तों ये हम लोग को माथा खराब करके रख देता है। तो पहले दोस्तों हम लोग इसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मेथड देख लेंगे, उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग 2 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाता है उसको देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 1/1 × 1/2 है, इसको दोस्तों कैसे लिखा जा सकता है, इसको दोस्तों 1/1 - 1/2, इसको सॉल्व करने से दोस्तों वही आ जाएगा ना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 1 - 1/2, तो 1 यहाँ पर हो गया 2 - 1/2, दैट मीन्स 1/2, वही आ गया दोस्तों, दैट मीन्स 1 × 2 × 1। सिंपल इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बीच में क्या दोस्तों प्लस, सो 1/2 × 3 है, तो 1/2 - 1/3, प्लस दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 - 1/4, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1/4 - 1/5। तो आपको समझ में आसान होगा, इसलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं। फिर दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 1/5 - 1/6। सिमिलर दोस्तों हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1/6 - 1/7, प्लस दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/7 - 1/8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर -1/2 + 1/2, ये दोनों तो कट जाएगा। सिमिलरली इसका सेकंड इसका फर्स्ट, 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 इसका सेकंड इसका फर्स्ट करिए दोस्तों। बचा क्या मेरा, बचा मेरा ओनली फर्स्ट टर्म और ओनली लास्ट टर्म, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे, इसका सीरीज जब देखेंगे 1 × 2, जैसे सीरीज को देख के पहचान सकते हैं 1 × 2, फिर यहाँ से 2 से शुरू होगा 2 × 3, फिर यहाँ 3 से शुरू होगा 3 × 4, यहाँ पर 4 से स्टार्ट होगा 4 × 5। तो इस तरह का सीरीज जो होगा दोस्तों, इस सीरीज में ऑलवेज ऐसे ही सीरीज रहेगा आपको क्वेश्चन में, ताकि आपको जल्दी से सॉल्व करें। लेकिन अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता है दोस्तों, आप इस टाइप का करेंगे, उसके बाद इसमें सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो दोस्तों बहुत समय जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को और से अगर एडवांस बनना है दोस्तों, तो हम लोग को कुछ ट्रिक्स और कुछ फार्मूला का भी याद रहना जरूरी है। तो इसको तो हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट मतलब 1 - 1/8 कर देने से दोस्तों ये आ जाता है। तो इसका कितना होगा 8 - 1, दैट मीन्स 7/8 इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग बताने वाला है एक फॉर्मूला। ये दोस्तों यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, इसको सबसे 2 सेकंड में सॉल्व करने के लिए क्या बताया दोस्तों, इसका फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा रहता है 1 × 4, फिर 4 × 8, ऐसा करके रहेगा 1 × 3, बस बीच में 2 का गैप, 3 × 5, ठीक है। तब दोस्तों यहाँ पर हम लोग और एक चीज़ हो जाता है, क्योंकि ऊपर में और एक, उस टाइम दोस्तों यहाँ पर लिखना है 1 डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। चलो दोस्तों इस फॉर्मूला से इसको बना के देखते हैं।
इसके बीच में दोस्तों डिफरेंस कितना है, ये दोस्तों 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है। तो दोस्तों 1/1। उसके बाद दोस्तों 1 बाई फर्स्ट टर्म कितना है, ये फर्स्ट टर्म कितना है दोस्तों 1, तो 1/1 माइनस 1 लास्ट टर्म, लास्ट कितना दोस्तों 8, तो 1/8। ठीक दोस्तों 1 और 1 माइनस 1/8, दोस्तों 8 माइनस 1/8 दैट इज 7/8। तो दोनों पोर्शन सेम। तो ये दोस्तों हम लोग को क्या करना है, बस वही देख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हम लोग का प्रोसेस हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग को ये भी देख लेना है, ठीक है, हम लोग और एक प्रोसेस 2 सेकंड में करने के लिए, 2 सेकंड के 1 सेकंड में करने के लिए दोस्तों हम लोग को देखना है, अगर आपको इस सीरीज को बहुत ही जल्दी करना है दोस्तों इसका टर्म को गिनना है, कितना है, ये ट्रिक्स नंबर 3, ये ट्रिक्स नंबर 1 था, ये ट्रिक्स नंबर 2 था फार्मूला बेस। अगर फार्मूला याद नहीं रहता है दोस्तों तो हम लोग कैसे कर सकते हैं दोस्तों, हमको क्या करना सिर्फ याद रखना है इसका टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म है। तो जो टर्म है उसको ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीपल करेंगे। इससे आसान ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ओनली 1 सेकंड में क्वेश्चन आपका बनेगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। इसमें क्वेश्चन में क्या है, 1/2 1/6 1/12। दोस्तों ये सेम इसी क्वेश्चन है, इसको घुमाने तो आपका ब्रेन को घुमाने के लिए ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो इसको दोस्तों करने के लिए हमको वही प्रोसेस अप्लाई देखिए यहाँ पर बस सेम उसी टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। 1/2 को 2 × 1 लिख सकते, सॉरी 1 × 2 लिख सकते हैं, प्लस 6 को दोस्तों हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं, प्लस दोस्तों 12 को हम लोग 1/3 × 4 लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लोग क्या लिख, 20 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 5 लिख सकते हैं, 30 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5 × 6 लिख सकते हैं, और 42 को दोस्तों 1/6 × 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पर वही कर देखिए दोस्तों। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टर्म कितना है, नंबर टर्म 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट टर्म 1 × लास्ट टर्म 7 दैट मीन्स 6/7 इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या करना, टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो 6 ऊपर में नंबर ऑफ टर्म्स और नीचे क्या करना, फर्स्ट टर्म × लास्ट टर्म, फर्स्ट कितना 1 नीचे कितना 7 1 × 7 6/7। आप दोस्तों इसको सॉल्व करके देखिएगा, अगर इसका आंसर नहीं आए तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि हाँ मेरा गलत है। दोस्तों ये आपको एक होमवर्क दिया है, ये आपको होमवर्क घर में करने के लिए इसको आप कीजिएगा। इसको दोस्तों वही करना, सेम कंडीशन में करना है। 30 है तो 1/30 को हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं 5 × 6, प्लस दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग 6 × 7, प्लस इसको दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/ क्या लिख सकते हैं दोस्तों 7। दोस्तों इसको देख के आपको आंख मूंद के लिख देना है 7 × 8 प्लस 1/8 × 9 प्लस 1/9 × 10 प्लस 1/10 × 11 प्लस 1/11 × 12। इसके बाद दोस्तों आप सॉल्व कीजिएगा कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को मेरे चैनल के साथ जुड़िए इसी टाइप से हॉट ट्रिक्स लेने के लिए और शॉर्ट ट्रिक्स लेने के लिए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए।